अभी पृथ्वी काफ़ी विकसित हो चुकी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, विकसित हो चुकी है। तो विकसित हुई है तो इसका किसी न किसी ने तो सिद्धांत दिया होगा। तो अब इन सारी चीज़ों को आगे क्रम से बढ़ते बढ़ते अब पढ़ लेते हैं विकासवाद का सिद्धांत। जीवों के विकास के सिद्धांत दिया कितने था, डार्विन और बीगल सफ़र में निकले थे। जीवों के जीवाश्मों को अध्ययन करते करते बहुत सारे द्वीप, महाद्वीप, समुद्र तट, पर्वत, पहाड़, झाड़ी, झरना सब जगह गए और उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। जीवों के विकास से रिलेटेड एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे क्या बोलते हैं, विकासवाद की सिद्धांत। 4-5 पॉइंट होता है इसमें। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसके 4-5 पॉइंट हैं क्या क्या। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इसके बाद क्लियर करते जाएंगे। पहला पॉइंट क्या होता है, चाक में स्याही खत्म हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है, फिर चौथा पॉइंट क्या होता है, इसके बाद लास्ट में 5वां पॉइंट क्या होता है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे, काटते जाएंगे। विकासवाद का पहला सिद्धांत, जीवों में विविधता पाई जाती है। पहला जो पॉइंट था वो क्या डिनोट करता था कि जीवों में विविधता पाई जाती है। अब बोलोगे विविधता का क्या मतलब होता है, तो मैं अभी ही बताया हूँ। विविधता मतलब होता है कि एक बहुत सारे जीव, एक ही जैसे बहुत सारे जीव, लेकिन दिखने में अलग अलग होंगे, लक्षण सेम होंगे, दिखने में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, विविधता। तो विकासवाद के पहले सिद्धांत में जो मिला डार्विन को वो क्या था कि जीवों में विविधता पाई जाती है। तो विकासवाद का पहला सिद्धांत क्या था, जीवों में विविधता। विकासवाद का जो दूसरा सिद्धांत था वो था कि जो नई प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं उनकी उत्पत्ति पुरानी जातियों से हुई है। उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, उन्हीं की पुरानी जाति से, अर्थात पूर्वजों से हुई। तो नए जीव जो आए हैं, जो नई जातियां आई हैं, जो क्या आई हैं, नई जातियां, वो कहाँ से आई हैं, पुरानी जातियों से आई हैं। ठीक है, कहाँ से आई हैं, पुरानी जाति से। जो नई जातियां आई हैं वो कहाँ से आई हैं, पुरानी जाति से। पहला पॉइंट, जीवों में विविधता होता है। दूसरा पॉइंट, जो नई जातियां आई हैं वो पुरानी, उसी पूर्वज वाली जाति से आई है। विकासवाद का जो तीसरा सिद्धांत है वो यह है कि जीवों का विकास उनके ही पूर्वज से हुआ है। जीवों की विकास या जीवों की उत्पत्ति उनके ही पूर्वज से होती है। तो जो तीसरा पॉइंट था वो था जीव कहाँ से आए हैं, जीव आए हैं अपने ही पूर्वज से। जीव कहाँ से आए हैं, अपने ही पूर्वज से आए हैं। तो जो जिन जीवों को आज हम देखते हैं, या मान लो कि मैं, तो मेरा विकास कहाँ से हुआ है, मेरे पूर्वजों से हुआ है। मेरा विकास कहाँ से हुआ है, मेरे पूर्वजों से। तो विकासवाद की ये भी एक क्या है, तथ्य है, ये भी एक बिंदु है कि जीवों का विकास उसके ही पूर्वजों से हुई है। विकासवाद की जो चौथी लाइन है, चौथी पॉइंट है, वो ये है कि प्रत्येक जीव का में अनुवांशिक लक्षण पाया जाता है। प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है, अनुवांशिक लक्षण। मतलब वो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसमें पैदा करने वाले के लक्षण होंगे। जैसे मेरे में मेरे मम्मी पापा के लक्षण हैं, या किसी भी जानवर में भी उसके मम्मी पापा के लक्षण होते हैं। तो जो जीवों का जो विकास होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो अनुवांशिक लक्षण भी ट्रांसफर होते हैं। अनुवांशिक लक्षण भी क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। मान लो अगर बैल लाल कलर का है, गाय भी लाल कलर की है, तो उनके शारीरिक क्रिया द्वारा जो बछड़ा होगा वो भी लाल कलर का ही होगा। क्यों, क्योंकि उनके लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो विकासवाद का जो चौथा सिद्धांत था वो क्या था कि जीवों के विकास में अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं। अनुवांशिक लक्षण क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। जो लक्षण मम्मी पापा में होंगे वही लक्षण बच्चों में जाएंगे। तो विकासवाद का जो चौथा पॉइंट था वो क्या था, अनुवांशिक लक्षण से रिलेटेड। जीवों का विकास अनुवांशिक लक्षणों के द्वारा होता है। जो डीएनए या जो अनुवांशिक गुण मम्मी पापा में होंगे वही आगे संतानों, आगे संतति तक जाएंगे। और जो चौथा के बाद जो 5वां पॉइंट है, विकास के बाद का जो 5वां पॉइंट है वो है बदलाव का, कि जीवों में बदलाव होते रहता है, उनके अनुकूलन में बदलाव होता है जिससे जीवों का विकास होता है।
उनके रहन सहन में क्या होगा, बदलाव होंगे, उनके रहन सहन में क्या होगा, बदलाव, तो नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो विकासवाद के 5 पॉइंट थे। सबसे पहले पॉइंट क्या बताया गया, विविधता। सबसे पहले पॉइंट में क्या दिखा हमको, विविधता, क्योंकि जीवों में क्या होता है, विविधता होता है। बहुत सारे जीव एक समान होते हैं, विकास के द्वारा बने होते हैं, लेकिन अलग अलग दिखते हैं, उन सबको क्या बोला जाएगा, विविधता। विविधता के बाद जो दूसरा पॉइंट आया वो क्या था कि नई जातियां, जीवों की जातियां होती हैं। जैसे मैं मनुष्य जाति का हूँ, हालांकि ये जाति नहीं, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। मैं मनुष्य जाति से हूँ, तो मेरे जो जातियां होंगी वो पुरानी जाति से आई होंगी। कहाँ से आई होंगी, पुरानी जाति से। तो दूसरा पॉइंट है कि नए जातियों के जीव अपनी पुरानी जातियों से उत्पन्न होते हैं। तीसरा था कि प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों से उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक जीव कहाँ से उत्पन्न होंगे, अपने पूर्वजों से उत्पन्न होंगे। जो चौथा पॉइंट था वो अनुवांशिक लक्षण से रिलेटेड था कि प्रत्येक जीव के अनुवांशिक गुण उसके माता पिता के गुणों से मैच करते हैं। इसके बाद लास्ट में क्या था, बदलाव। जीवों के शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे किसी भी चीजों में हो, थोड़ा सा बदलाव आता ही है। तो थोड़ा सा बदलाव आया, यही तो विकास है। यही क्या है, विकास। तो बदलाव होता है, उसमें क्या होता है, विकास। तो ये क्या था, जीवों का विकासवाद। जीवों का विकासवाद 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट हो गया समाप्त। ये करना है आपको याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है।